विद्यार्थी मित्रों, हिंदी विषय के अंतर्गत हमारे अभ्यासक्रम में पहला काव्य तेरी है जमीन का हम अभ्यास कर रहे हैं। मैंने आपको इस कविता का जो गीत है उसकी YouTube लिंक व्हाट्सएप के द्वारा और अन्य माध्यमों के द्वारा भेज दी है। साथ ही साथ यह असल में एक फिल्म का गाना है, तो वो फिल्म का गाना भी मैंने आपको एक लिंक के द्वारा व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिया है, ताकि आप इस गाने को अच्छी तरह से सुन सके, समझ सके और उसका अभ्यास कर सके। तो विषय वस्तु तो हमें यह बताती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार करना चाहिए, और वही हमारा पालन पोषण करने वाला है। तो उसकी जो सर्वोपरिता है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हमारी पाठ्य पुस्तक में व्याकरण के विभाग के अंतर्गत वचन का मुद्दा दिया गया है। तो आज हम वचन के अंतर्गत वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन परिवर्तन के नियम क्या होते हैं, उसका अभ्यास करेंगे। तो आप सब लोगों ने छठी कक्षा में और खास करके 7वीं कक्षा में वचन का अभ्यास किया होगा, ठीक है। वचन के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आज हम यहाँ पर 8वीं कक्षा के इस अभ्यासक्रम में वचन परिवर्तन के किस तरह के नियम है, कौन कौन से नियम है, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, वचन परिवर्तन के लिए हमें यह ध्यान में रखना होता है कि जिस शब्द को हम वचन की दृष्टि से यह सोचने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वह शब्द एक वचन का है या बहुवचन का है, उसको देखने के लिए सामान्य रूप से हम जो शब्द होता है उसके अंतिम अक्षर को, अंतिम वर्ण को देखते हैं। उसी के आधार पर हमें सामान्य रूप से यह पता चलता है कि आपका जो शब्द है वो कौन से वचन का है, एक वचन का है या बहुवचन का है, ठीक है। और वचन परिवर्तन करने के लिए भी हमें अंतिम अक्षर का ही उपयोग करके उसका परिवर्तन करना चाहिए। तो कुछ नियम यहाँ पर मैंने आपके सामने रख दिए हैं, उसी का हम अभ्यास करते हुए देखेंगे कि वचन परिवर्तन कैसे होता है। जैसे कि ये पहला नियम है जिसमें आपको दिए गए शब्द में अंतिम अक्षर जो होता है वो अ होता है स्वर की दृष्टि से, ठीक है, वह अ होता है। जैसे कि अ के स्थान पर ए लगाने का नियम, आपको दिया गया शब्द उसका अंतिम अक्षर, यहां पर आंख शब्द दिया गया है, आंख, ठीक है, आंख। तो ख वर्ण में, अक्षर में जब आप ख बोलते हो तो साथ में अ भी आता है, आंख। तो ये अ आता है, तो इसका जब आप बहुवचन करोगे तो आंख के साथ ए मात्रा भी लग जाती है। इसमें केवल मात्रा लगती है, ए का अक्षर नहीं लगता है, याद रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर आंख का आंखें हो जाता है, बहन का बहने हो जाता है, रात का रातें हो जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर अ का ए में रूपांतरण हो जाता है, लेकिन केवल और केवल मात्रा लगती है, अक्षर नहीं लगता है। यहाँ देखिए आंख ही है, लेकिन आंख के साथ उसकी मात्रा लग गई है, ए की मात्रा लगी है, तो शब्द बनता है आंखें, बहन बहने, रात रातें, ठीक है। तो ये पहला नियम बनता है, जहां पर आपको आपके दिए गए शब्द में जब अ आता है तो उसका बहुवचन ए की मात्रा लगा करके ए बना दिया जाता है। दूसरा नियम, अ के बाद का दूसरा नियम आ। जैसे अ एक स्वर है, उसी तरह से आ भी एक स्वर है। इस नियम में भी हमें यही देखना है कि आपको दिए गए शब्द के अंतिम अक्षर में अगर आ आता है, ठीक है, आ आता है, तो उसका भी बहुवचन करने के लिए हमें ए की मात्रा लगानी पड़ती है। याद रखिएगा फिर से, यहाँ पर भी केवल मात्रा लगती है, ए का कोई अक्षर वर्ण शब्द लगता नहीं है। जैसे अ के द्वारा ए बनता है, ठीक उसी तरह से
आ के द्वारा भी उसका रूपांतरण बहुवचन करने में ए होता है। जैसे पंखा, खा, ठीक है, पंखा, तो पंखा साथ में आ आया ना, अंतिम अक्षर के रूप में, वर्ण के रूप में, उच्चारण के रूप में आया, तो उसका बहुवचन करने के लिए हमें ए अक्षर को उसमें सम्मिलित करना पड़ता है, लेकिन अक्षर लगता नहीं है, उसकी मात्रा लगती है। ये इसकी मात्रा हम जो लगाते हैं, ठीक है। तीसरा नियम यहां पर हम देख लेते हैं, पंखा, पंखे, घोड़ा, घोड़े, ठेला, ठेले, सब में मात्रा लगती है, अक्षर लगता नहीं है। तो ये अ और आ, आप इसको इस तरह से भी अपनी किताब में, नोट में नोट कर सकते हैं। अ और आ का बहुवचन करने के लिए ए की मात्रा लगाई जाती है। तीसरा नियम, यह भी आ पर ही आधारित है, आ के स्थान पर ए लगाने का नियम। अब यहाँ पर यह नियम बदलता है, इसमें मात्रा नहीं लगती, पूर्ण रूप से ए का वर्ण लगता है, अक्षर लगता है, ठीक है। यह स्त्रीवाचक शब्दों में ज्यादातर देखा जाता है, ये सारे के सारे स्त्रीवाचक शब्द है, ठीक है। जैसे बाला, बाला आया, बाला, कन्या, कथा, ये सारे स्त्रीवाचक शब्द है, और इनका जब हम बहुवचन करते हैं तब मात्रा नहीं लगती, लेकिन पूरा ए वर्ण लगता है, अक्षर लगता है, ठीक है। ये जैसे बालाए, कन्याए, कथाए, सब में ए अक्षर लगता है, और इसके द्वारा वचन परिवर्तन होता है, एक वचन का बहुवचन में रूपांतरण होता है। चौथा नियम यहाँ पर अ, ठीक उसी तरह से जैसे हमने अ, आ के द्वारा बनने वाले जो परिवर्तन है उसको देखा है, ठीक इसी तरह से ई, छोटी ई अथवा तो बड़ी ई के स्थान पर इया लगाने से बनने वाले वचन परिवर्तन के नियम, ठीक है। तिथि, ये छोटी ई है, तिथि, तो ऐसे शब्दों का बहुवचन करते वक्त तिथि शब्द के साथ इया प्रत्यय लगाया जाता है, तो इसका बहुवचन हो जाता है। जैसे तिथि, तिथिया, नीति, नीतिया, इन दोनों में आप देख सकते हो कि जो शब्द दिया गया है आपको वो ह्रस्व ई होगा। तिथि और नीति में आप देख सकते हो ह्रस्व ई है, और उसका वचन परिवर्तन करने के लिए अर्थात एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए इया, इया प्रत्यय को लगाया जाता है, और उसको लगाने के बाद आपका जो शब्द होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ह्रस्व का ह्रस्व ई ही लगता है, लेकिन उसमें साथ में इया प्रत्यय लग जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ई, छोटी ई अथवा तो बड़ी ई, ह्रस्व ई अथवा तो दीर्घ ई वाले शब्दों का वचन परिवर्तन करते वक्त हमें यह ध्यान में रखना है कि उसमें इया प्रत्यय लगना चाहिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। अब उसी के साथ में जो दीर्घ ई है, बड़ी वाली ई है, उसका भी नियम, जैसे कि रोटी, ठीक है, रोटी में हम देख सकते हैं कि ये बड़ी ई वाली, कॉपी, जिसको अंग्रेजी में हम कॉपी कहते हैं ना, उसको हिंदी में कॉपी कहा जाता है। तो इन दोनों में बड़ी ई है, दीर्घ ई है, लेकिन उसका रूपांतरण करते वक्त यहाँ पर भी इया प्रत्यय लगाया जाता है। इसमें भी याद रखिएगा कि आपके जो शब्द वचन परिवर्तन बनता है उसमें परिवर्तन केवल शब्दों में आता है और वह ह्रस्व ई ही रहता है। तो ये ई अथवा तो बड़ी ई का नियम बहुवचन करते वक्त आपको इसमें इया प्रत्यय लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला नियम, पांचवा नियम, आपके अक्षर में, आपके शब्द में अंतिम अक्षर या होता है,
ठीक है। जैसे कि चिड़िया, चिड़िया शब्द है, उसमें अंतिम अक्षर, वर्ण, उच्चारण या बनता है, चिड़िया, ठीक है। तो यहां पर भी कई विद्यार्थी ऐसा मान करके चलते हैं कि चिड़िया है तो इसमें आ आया है, तो वो उसका बहुवचन कर देते हैं चिड़िए, है ना, चिड़िए, चिड़ियो, इस तरह का बहुवचन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर नियम यह है कि अगर आपके अंतिम अक्षर में या लगा हुआ है तो उसका बहुवचन और किसी तरह की मात्रा या अक्षरों के द्वारा नहीं बनता, लेकिन आपको या के ऊपर चंद्र बिंदी लगा देनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर चिड़िया शब्द बना है तो उसका बहुवचन चिड़िया ही बनता है, लेकिन उच्चारण में बनता है चिड़िया, ठीक है। कुतिया, पहले बोलते कुतिया, लेकिन उसका बहुवचन कुतिया, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्र बिंदी की निशानी, ये जैसे आप इसको समझ सकते हैं, चिड़िया, चिड़िया, कुतिया, कुतिया, इस तरह से बहुवचन बनता है। याद रखिएगा, इस तरह के शब्दों को प्रश्न पत्र में, आपकी परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि इनको ऑड वन वाले नियम कह सकते हैं, अनिवन नियम कह सकते हैं, हिंदी में जिसको कहते हैं अपवाद रूप नियम से भरे हुए ये नियम। तो ये है। इसके बाद छठा नियम है उ अथवा उ के स्थान पर ए लगाने का नियम। यह भी सिंपल आ, ई, इसी तरह के नियम है। छोटा उ और बड़ा उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, इनके बने हुए शब्द और उन शब्दों का जब आपको बहुवचन करना होता है तो साथ में यहाँ पर जैसे आप मात्रा लगाते थे, यहाँ पर जैसे आप पूरा ए लगाते थे, यहाँ पर भी आपको पूरा ए लगाना है। अगर आपका ह्रस्व उ है तो भी ए लगेगा, और अगर आपका दीर्घ उ है तो भी है। जैसे वस्तु, तू, वो आया साथ में जब आप बोलते हो, ठीक है, उसका उच्चारण करते हो तब उ, तो ए लगा दो, बहुवचन बन गया वस्तुए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ह्रस्व उ है, शब्द में बहुवचन बनेगा तब भी ह्रस्व उ ही रहेगा। लेकिन बदलाव यहाँ पर होता है जब आप बोलते हो बड़ा उ, दीर्घ उ, बहु, बहु, ठीक है। तो उसका जब बहुवचन बनता है तो बड़ा उ जो है, दीर्घ उ जो है, बहुवचन बनते ही वह ह्रस्व उ बन जाएगा, छोटा उ बन जाएगा। जैसे बहुए, तो यहाँ पर ये ह्रस्व उ बन गया है, ठीक है। अगला सातवां नियम है ओ। ये आमतौर पर बहुत कम शब्द ऐसे पाए जाते हैं हिंदी में जिसमें शब्द के अंतिम उच्चारण में ओ आता है। एक शब्द हमारे पास हिंदी, आमतौर पर ये संस्कृत शब्दावलियों में पाए जाते हैं, ओ के स्थान पर ए लगाने का नियम। गो, गाय को हम ये कहते हैं ना, गो, तो उसका जब बहुवचन होता है तो गो में ए की प्रत्यय जो है वो लगाया जाता है, मात्रा नहीं लगती है, पूरा प्रत्यय लगता है, तो बनते हैं गोवे, गो, गोवे। यह नियम भी इसमें, लेकिन इसमें हिंदी में बहुत कम शब्द ऐसे मिलते हैं। आखिर का नियम है समूह सूचक शब्द लगाने का नियम। कई बार हम बहुवचन बनाने के लिए किसी तरह की मात्रा का उपयोग नहीं करते हैं, या फिर किसी तरह के अक्षरों का, वर्णों का भी उपयोग नहीं करते हैं। बहुवचन बनाने के लिए कुछ समूह सूचक शब्द हमारी भाषा की परिपाटी में, बोलचाल की भाषा में हमने उसको उपयोग में लाने का प्रयत्न कर दिया, किया हुआ है। जैसे समूह, दल, गण, वृंद, ठीक है, इस तरह झुंड, है ना, ये सारे शब्द। तो इनके द्वारा भी कई मामलों में जो कि संज्ञा से युक्त शब्द होते हैं, जैसे कि यहाँ पर शब्द है छात्र, छात्र, तो इस शब्द के द्वारा छात्रे ऐसा नहीं बन रहा, यहाँ पर हम को देखते हैं, ठीक है। तो छात्र का छात्रे नहीं बनता, उसमें ए है, लेकिन इसके लिए क्योंकि ये संज्ञा से भरा हुआ शब्द है, संज्ञा से युक्त शब्द है,
तो ऐसे शब्दों में खास तौर पर जो समूह सूचक शब्द बनाए जाते हैं उसको लगाया जाता है, उसका बहुवचन करने के लिए। छात्र का छात्रे नहीं होता, छात्राएं नहीं होता, ठीक है। छात्र, छात्र गण, ये शब्द समूह सूचक है, इसका बहुवचन है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। गुरु, गुरुजन, शिक्षक, शिक्षक वृंद, ठीक है। शिक्षकों, ऐसा भी बहुवचन करते हैं। इनमें दोनों तरह से बहुवचन के नियम जो है वो लागू होते हैं। तो कुल मिला करके इस पूरे अध्ययन क्षेत्र को हम देखें तो वचन कुल मिलाकर के दो प्रकार के होते हैं, पता है ना कौन कौन से? हाँ, एक वचन और बहुवचन, और उसके कुछ नियम हैं। उन नियमों में आपको शब्द के अंतिम अक्षर को देखना होता है, उसमें कौन सा उच्चारण रहा है स्वर की मात्रा से, उसको देखते हुए हम वचन का एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये तेरी है जमीन काव्य में प्रश्नोत्तरी के विभाग में अभ्यास के क्षेत्र में अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत भाषा सज्जता विभाग जो दिया गया है उसमें आपको वचन का अभ्यास करने का क्षेत्र दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ये वचन किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं और किस तरह से उसमें एक वचन का बहुवचन वचन परिवर्तन किया जा सकता है उसका हमने